हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज़। तो चलिए आज हम करेंगे इंग्लिश रीडर का नेक्स्ट चैप्टर 3 तक हमने कर लिया था। सो अब हम करेंगे चैप्टर 4 माय स्कूल। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, ओके, जिसका नाम है माय स्कूल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल में क्या क्या होता है, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके, स्कूल बिल्डिंग कैसा होता है, स्कूल के चारों ओर हम क्या क्या देख सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। यवी, ओके, सो यहाँ पर यवी हमसे कुछ बोल रही है। यवी कौन है? एक गर्ल है। ठीक है, वो एक गर्ल है, उसका नाम यवी है। यवी इज़ टेलिंग अबाउट हर न्यू स्कूल। यवी अपने नए स्कूल के बारे में हमें बता रही है। वुड यू लाइक टू नो अबाउट हर स्कूल? क्या आपको भी जानना है उसके स्कूल के बारे में? तो यवी जो है हमें अपने स्कूल के बारे में बताने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है, ये है यवी का स्कूल। देखिए प्लेग्राउंड है सामने, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो चलते हैं, रीड करते हैं कि यवी क्या बता रही है अपने स्कूल के बारे में। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल। मेरा जो स्कूल बिल्डिंग है वो बहुत बड़ा है, बिग है, एंड ब्यूटिफुल है, मतलब बहुत सुंदर है। इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स। उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, है ना, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो इसी तरीके से यवी के स्कूल में जो है बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। माई क्लासरूम इज़ पेंटेड येलो। जो यवी का क्लासरूम है, वो जिस क्लास में है उसकी दीवारों में कौन सा कलर किया गया है? येलो कलर किया गया है। सो वो पेंट के बारे में बता रही है कि उसका क्लासरूम में जो है येलो कलर का पेंट किया हुआ है। ठीक है, वो अपने क्लासरूम को डिस्क्राइब कर रही है। इट इज़ ब्राइट एंड कलरफुल। वो बहुत ब्राइट है, यानी बहुत चमकीला है, आकर्षक है। ठीक है, बहुत तेज़ चमकता है, एंड कलरफुल है, बहुत ही कलरफुल है, यानी बहुत सारे कलर्स भी हैं। वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास। हम जो है 20 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, सो यवी के क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 20 चिल्ड्रन यानी 20 बच्चे हैं यवी के क्लासरूम में। ओके, तो चलते हैं आगे। देवांश सिट्स ऑन माई लेफ्ट। देवांश जो है मेरे लेफ्ट में बैठा है। देखिए पिक्चर में ये यवी है और यवी के लेफ्ट में बैठा है देवांश। ठीक है, सो वो बोल रही है कि मेरे लेफ्ट में देवांश बैठा है। ओके, देवांश सिट्स ऑन माई लेफ्ट। ही हैज़ अ बिग बैग। उसके पास एक बिग बैग है। किसके पास? देवांश के पास। ओके, देवांश के पास एक बिग बैग है। हिज बैग इज ब्लू इन कलर। देखिए पिक्चर में देवांश का जो बैग है वो ब्लू कलर का है। सो यवी बता रही है कि मेरे लेफ्ट साइड में देवांश बैठता है और उसका बैग बहुत बिग है, बहुत बड़ा है, और वो ब्लू कलर का है। ओके, गुंजन सिट्स ऑन माई राइट। गुंजन जो है मेरे राइट साइड में बैठी है। देखिए पिक्चर में ये यवी है और यवी के लेफ्ट साइड में देवांश बैठा है और राइट साइड में बैठी है गुंजन। अब गुंजन के बारे में यवी क्या बता रही है? गुंजन सिट्स ऑन माई राइट। शी हैज़ अ स्मॉल बैग। उसके पास एक छोटा सा बैग है। हर बैग इज पिंक। उसके बैग का कलर है पिंक। ओके, देन आई हैव अ ग्रीन बैग। यवी के पास जो है ग्रीन बैग है। यवी का बैग का कलर क्या है? ग्रीन है। वी आर क्लासमेट्स। वी आर क्लासमेट्स मतलब कौन होता है क्लासमेट्स? जो आपके क्लास में आपके साथ पढ़ता हो। ठीक है, उसको हम उन सभी को हम क्लासमेट्स बोलते हैं, जो भी आपके क्लास में हो, स्कूल में नहीं। जो स्कूल में होते हैं आपके फ्रेंड्स, उसको आप स्कूलमेट्स बोलोगे। ओके, और जो आप ही के क्लास में बैठे हुए हो उसको आप बोलोगे क्लासमेट्स, यानी सेम क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे एक दूसरे के क्लासमेट्स हुए। ओके, तो चलते हैं आगे।
देन यवी क्या बोल रही है, वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स ड्यूरिंग रिसेस। हम सब जो हैं स्विंग्स में खेलते हैं, यानी झूला झूला है ना, यानी झूले में हम सब खेलते हैं ड्यूरिंग रिसेस। रिसेस क्या होता है, जो लंच ब्रेक मिलता है आपको स्कूल में, है ना, एक जो ब्रेक होता है उसको हम रिसेस भी बोलते हैं। सो हम सब साथ में खेलते हैं झूले में जब हमारा ब्रेक होता है, जब हमारा रिसेस होता है। वी हैव अ बिग स्केटिंग रिंक, यानी हमारे स्कूल में एक बड़ा स्केटिंग रिंक भी है। स्केटिंग पता है ना आपको, जो 2 शूज़ होते हैं उसमें व्हील्स होते हैं और बच्चे जो है गाड़ी की तरह रोड में चलते हैं 2 जूते पहन के, है ना, वो स्केटिंग होता है। तो वो चलाने का जो एरिया होता है, वो चलाने के लिए एक स्मूथ ग्राउंड का होना ज़रूरी है। अगर रोड उबड़ खाबड़ हो तो वहाँ पर स्केटिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो है तो स्केटिंग के लिए एक सेपरेट स्मूथ प्लेस बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो आसानी से शूज़ वहाँ पर वर्क हो सके, ठीक है, तो उसको हम स्केटिंग रिंक बोलते हैं। तो यवी के स्कूल में स्केटिंग रिंक भी है एंड अ लार्ज स्विमिंग पूल, और एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल भी है ना। सो कभी कभी कोई स्कूल्स में जो है स्विमिंग पूल भी होते हैं, ताकि वहाँ पे जो है स्विमिंग कंपटीशन वो कंडक्ट कर सके बच्चों के बीच में, ठीक है। सो यवी के स्कूल में जो है बहुत बड़ा स्केटिंग रिंक है और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है। आई लाइक टू स्विम बट दे लाइक टू स्केट, मुझे तो स्विम करना पसंद है, यवी बोल रही है कि उसको स्विम करना पसंद है, पर उसके फ्रेंड्स को, यानी दे मतलब किसको बोल रही है, देवांश और गुंजन को, ठीक है। सो उन दोनों को क्या करना पसंद है, स्केटिंग करना पसंद है, ठीक है। यवी को स्विम करना पसंद है और देवांश और गुंजन को स्केट करना। देन देवांश इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, अब देवांश के बारे में बोल रही है कि देवांश जो है फुटबॉल खेलने में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ही इज द कैप्टन ऑफ आवर क्लास टीम, सो देवांश जो है क्लास टीम का कैप्टन है, यानी कैप्टन कौन होता है, जो मेन पर्सन है ना, जब भी क्लास में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, या किसी प्ले में कोई खेल में जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो कोई एक बच्चे को लीडर बना देते हैं, मतलब जो बेस्ट हो उस खेल में या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो हम उसको कैप्टन बोलते हैं, यानी लीडर, ठीक है। एक बेस्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट करके कैप्टन बनाते हैं। सो देवांश जो है फुटबॉल में बहुत अच्छा खेलता है, सो उसको जो है क्लास टीम का कैप्टन भी बना रखा है, ठीक है। सो देवांश जो है कैप्टन भी है क्लास का। देन गुंजन इज शाई, गुंजन जो है शाई है, शाई मतलब क्या, शर्मीली है, मतलब गुंजन ज़्यादा एक्टिव लड़की नहीं है, वो एक शाई गर्ल है। शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, सो गुंजन को क्या पसंद है, स्टोरी बुक्स रीड करना, स्कूल की लाइब्रेरी में वो जाती है और बहुत सारे स्टोरी बुक्स रीड करती है, एंड वो एक शाई गर्ल है, यानी एक शर्मीली लड़की है। ओके, जो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं ये भी आप रीड करिएगा, ठीक है। क्लासमेट्स जो आपके साथ पढ़ता हो, और स्केटिंग रिंक जहाँ पर वो ग्राउंड और वो स्मूथ फ्लोर, ठीक है, जहाँ पर हम स्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। देन There are many trees in our school compound, यानी हमारे जो स्कूल है, हमारे स्कूल में बहुत सारे ट्रीज हैं, पेड़ भी है, ठीक है। The wall of our school is painted grey and green, जो स्कूल का वॉल है, वॉल क्या होता है, दीवार, ठीक है। जो स्कूल की दीवारें हैं उसका पेंट कौन सा कलर में किया हुआ है, ग्रे एंड ग्रीन, ठीक है। यवी का क्लासरूम येलो कलर का पेंट था, है ना, यवी के क्लासरूम का पेंट येलो कलर था, पर जो स्कूल की जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है उसको जो है ग्रे एंड ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है। देयर आर बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर्स along द वॉल, ठीक है। सो यहाँ पे जो है देयर आर बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर्स,
सो यहाँ पे बेड्स जो है उस जगह को बोला है जहाँ पे बहुत सारे प्रिटी फ्लावर्स हैं। प्रिटी मतलब बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। अलोंग द वॉल, वॉल के साथ में, दीवारों के साथ में, जैसे साइड में बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल भी हैं, ठीक है। वहाँ पे बेड्स इसलिए बोला है क्योंकि उन फूलों के लिए वहाँ पर एक जगह है, ठीक है। सो देयर आर बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर्स अलोंग द वॉल। सो इतना जो है यवी ने अपने स्कूल के बारे में बताया है। एंड आई लव माई स्कूल, मुझे अपने स्कूल से बहुत प्यार है, ठीक है। सो इतना हमें यवी के स्कूल के बारे में बताया है इस चैप्टर में। सो इतना ही है चैप्टर। चलो अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स। सो ये है कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर जो है आपको येस और नो को लिखना है, ठीक है। यू हैव टू रीड द सेंटेंस, रीड करके सही हो तो येस, गलत हो तो नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यवी स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम्स, यवी के स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता चलेगा यस, है ना। यवी के स्कूल में जो है बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, ये सही है। सो विल राइट यस हियर। देन हर क्लासरूम इज रेड इन कलर, यवी का क्लासरूम रेड कलर का है ना। नो, रेड कलर का नहीं है, ये रॉन्ग है। यवी का क्लासरूम येलो कलर का था, ठीक है। सो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। देन देवांश हैज़ अ ब्लू कलर बैग, देवांश का जो बैग है वो ब्लू कलर का है, राइट, ठीक है, ये सही है। सो हम यहाँ यस लिखेंगे। गुंजन हैज़ अ ग्रीन कलर बैग, नो, गुंजन का बैग का कलर पिंक था, ग्रीन नहीं था, ये भी गलत है। सो वी विल राइट नो। यवी लाइक्स टू स्विम, यवी को स्विम करना पसंद था, वो करेक्ट है ना। यवी को जो है स्विम करना ही पसंद था, सो इट्स करेक्ट। वी विल राइट यस हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। डू यू लाइक योर स्कूल, क्या आपको अपना स्कूल पसंद है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे जो है आपको फिल करने हैं, ठीक है। सो नेम ऑफ माई स्कूल इज आर्मी पब्लिक स्कूल, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये सब कैपिटल लिखना है आपको। स्कूल का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर सारे कैपिटल लिखेंगे, ओके। सो यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। देर आर डैश चिल्ड्रन इन माई क्लास, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। सो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। देर आर 36 चिल्ड्रन इन माई क्लास, या फिर 20, 30, 40 जितने भी हो, ओके। माई टीचर्स नेम इज डैश, मेरे टीचर का नाम क्या है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। माई पार्टनर्स नेम इज डैश, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे, ठीक है। पार्टनर मतलब आपकी कोई दोस्त, आपका फ्रेंड, ठीक है। सो आप पार्टनर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं। सो आगे चलते हैं, जो ग्रामर पार्ट है इस चैप्टर का। सो ये है ग्रामर पार्ट इस चैप्टर के पीछे। सो देखिए यहाँ पर हम ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखिए। आपने क्या ध्यान दिया कि स्टोरी में ही, शी, इट, हिज, हर, वी एंड दे, ये सब स्टोरीज में बहुत बार आ रहे हैं, है ना। क्योंकि जब अगर हमें किसी के बारे में बताना हो, जैसे कि यवी अपने फ्रेंड के बारे में बता रही थी, पर बार बार अपने फ्रेंड का नाम नहीं लेना था उसको, है ना। तो अब हम क्या बोलते हैं, जैसे कि एक बार उसने बताया कि मेरी फ्रेंड जो है गुंजन है, जो मेरे राइट में बैठती है, और देवांश मेरे लेफ्ट में बैठता है। उसके बाद के बारे में जब हमें किसी के बारे में बोलना हो तो हम ही, शी, दे, इट, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार देवांश, देवांश, देवांश का बैग ब्लू है, देवांश को ये पसंद है, देवांश फुटबॉल में अच्छा, हर बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बदले में हम बॉयज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, ओके। और अगर गर्ल हो वो, तो हम यहाँ पर शी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर इस चैप्टर में रीड करके समझना है, ठीक है। सो आगे देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। सर्कल द राइट वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सही वर्ड पर सर्कल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लड़के के बारे में बोल रहे हो तो हम
ही लिखेंगे। ओके, लड़के के लिए हम ही लिखेंगे। ओके, और अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो हम शी लिखेंगे, SHE, शी। ओके, तो ये याद रखना है आपको, लड़के के बारे में हो तो ही और लड़की के बारे में हो तो शी। ओके, सो नाउ लेट्स रीड द सेंटेंस। रोहन इज नितिन्स फ्रेंड। ओके, रोहन जो है नितिन का दोस्त है। शी ऑब्लिक ही इज 6 years old। ही और शी, सो इसमें कौन सा आएगा? रोहन के बारे में बता रहे हैं, रोहन तो एक बॉय है ना। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही को सर्कल करेंगे, यानी ही आएगा यहाँ पर, शी नहीं आएगा क्योंकि लड़के के बारे में बता रहे हैं। सो ही इज 6 years old। देन नेक्स्ट सेंटेंस, ही और शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ही और शी, कौन सा आएगा? ही आएगा क्योंकि रोहन के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, सो हम ही पर ही सर्कल मारेंगे। ठीक है, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, इस लड़के के बारे में बात हो रही है। ही इज वेयरिंग हिज हर फेवरेट शर्ट्स। ओके, ये क्या पहन रहा है? अपना फेवरेट शर्ट पहन रहा है। तो हिज आएगा कि हर? हिज आएगा। ठीक है, जब हम बॉय के बारे में बात करेंगे सो हिज लिखेंगे, ही, हिज, शी, हर। ओके, सो ये याद रखना है आपको, ही आएगा तो ही और हिज। ही के बाद बॉय हो तो हम ही और हिज का यूज़ करेंगे, गर्ल हो तो शी और हर। ओके, सो ये याद रखना है। देन तो ही इज़ वेयरिंग, हिज आएगा यहाँ पे क्योंकि ये लड़के के बारे में बात हो रही है। ही और इट इज ब्लू इन कलर, किसके बारे में? शर्ट। ओके, शर्ट के बारे में बात हो रही है। सो शर्ट तो लड़का लड़की नहीं है ना, शर्ट तो एक चीज़ है। एक चीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम इट का यूज़ करेंगे। ओके, सो इट इज़ ब्लू इन कलर, उसका जो शर्ट है वो ब्लू कलर का था। सो हम ही नहीं करेंगे, शर्ट के बारे में बात हो रही है तो इट को सर्कल करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से आगे भी करते हैं। मोना इज़ रोहन्स बेबी सिस्टर। मोना जो है रोहन की सिस्टर है यानी बहन है। शी, ही हैज़ शॉर्ट ब्लैक हेयर। अब हम इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हम ही का और हिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम शी, हर ये सब यूज़ करेंगे क्योंकि बात लड़की की हो रही है। ओके, सो मोना इज़ उसकी बहन है। देन यहाँ पे शी में सर्कल मारेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल। सो शी हैज़ शॉर्ट ब्लैक हेयर, उसके छोटे छोटे काले काले बाल हैं। देन शी हैज़ अ टॉय कैट, उसके पास एक खिलौना है, बिल्ली का खिलौना है। ओके, सो यहाँ पर भी शी करेंगे क्योंकि मोना के बारे में ही बात हो रही है। देन वी, इट इज़ ग्रे इन कलर, वी आएगा कि इट? ये जो है टॉय कैट के बारे में बात हो रही है कि टॉय कैट का कलर ग्रे था। सो हम यहाँ पे इट पे सर्कल मारेंगे क्योंकि वो एक चीज़ है। ओके, सो इट इज़ ग्रे इन कलर। आगे देखते हैं। रोहन एंड मोना लिव इन गोवा। ये रोहन और मोना जो है गोवा में रहते हैं। अभी दोनों के बारे में बात हो रही है। देखिए, एक लड़का है और एक लड़की है। अभी हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ही शी नहीं लगाएंगे। जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दे बोलेंगे यानी वे। ठीक है, अभी हमें एक लड़के के बारे में हम वह बोलेंगे या फिर यह वह, है ना। पर जब हम दो दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दे बोलेंगे यानी वे। ओके, सो दे हैव अ हाउस, उनका एक घर है। नियर द सी यानी समुद्र के पास उनका एक घर है। सो हम दे में सर्कल लगाएंगे, दे करेक्ट आएगा। देन दे हैव कम टू मीट नितिन ऑन अ हॉलीडे। सो वो जो है नितिन को मिलने आए थे अपने हॉलीडे में, छुट्टियों में वो नितिन से मिलने आए थे। सो यहाँ पे भी उन दोनों के बारे में बात हो रही है, सो हम दे का ही यूज़ करेंगे। ओके, जब दो लोगों के बारे में बात हो तो दे। ओके, सो दे हैव कम टू मीट नितिन ऑन अ हॉलीडे। देन अभी क्या है? दे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ। सो यहाँ पे दे नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पर हम वी में सर्कल मारेंगे
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दे में नहीं सर्कल मारेंगे, यहाँ पे वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ, यानी हम सब अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। यानी यहाँ पर वी का मतलब है हम और दे मतलब वे, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम सब अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो हम का मतलब इंग्लिश में वी, ओके। सो वी आएगा यहाँ पे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ, हम सब अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ओके। सो ये आपको इस तरीके से सर्कल मार के कंप्लीट करना है। सो अभी आगे एक और एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद देयर सिमिलर मीनिंग्स। यहाँ पे जो है 2 कॉलम दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं। सो आपको उन वर्ड्स को मैच करना है जिनका अर्थ सेम हो, जिसका मीनिंग सेम हो, ठीक है। जैसे कि जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ पे देखिए बिग मतलब बड़ा। सो बड़े का दूसरा मीनिंग क्या हुआ, लार्ज, ठीक है। सो ये एक दूसरा वर्ड है जिसका मतलब भी बड़ा होता है। सो बड़ा बिग, लार्ज। फास्ट मतलब जल्दी जल्दी से काम करना, ठीक है। तो दूसरा वर्ड क्या होगा फास्ट के लिए, क्विक, ठीक है। सो क्विक मतलब भी जल्दी। स्मॉल मतलब छोटा। सो हम स्मॉल के किससे मिलाएंगे, यहाँ पे लिटिल से मिलाएंगे। लिटिल मतलब भी छोटा, है ना। लिटिल स्मॉल एक जैसा मीनिंग हुआ दोनों का। स्टार्ट मतलब शुरू करना। सो एक और वर्ड जिसका मीनिंग होता है स्टार्ट, वो है बिगिन। देन इजी मतलब बहुत आसान। सो आसान के लिए एक और वर्ड है एंड दैट इज सिंपल, है ना। हम बोलते हैं ना ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। देन एंड मतलब ख़त्म होना, कोई चीज़ ख़त्म हो गई, जैसे मूवी का एंड हो जाता है। सो एक और वर्ड कौन सा होगा, फिनिश का मतलब भी होता है ख़त्म हो गया। एंड हार्ड मतलब बहुत मुश्किल। सो अनदर वर्ड फॉर हार्ड इज डिफिकल्ट। देन हैप्पी मतलब खुश, और दूसरा वर्ड क्या है हैप्पी के लिए, ग्लैड, ठीक है। ग्लैड का मतलब भी होता है बहुत खुश होना। सो ये भी हो गया। देन लिजन मतलब सुनना। सो सुनने का दूसरा वर्ड है हियर, ठीक है, कि मुझे कुछ सुनना है, मुझे लिजन करना है, दोनों सेम हो गया। देन सैड मतलब दुख होना, अनहैप्पी, है ना। हम खुश नहीं हो तब हम सैड होते हैं। सो सैड अनहैप्पी हुआ सेम मीनिंग। सो इस तरीके से आपको मैच करके ये कंप्लीट करना है। देन देखिए एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमें जो है राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। यानी राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जिसका साउंड सेम होता है, जैसे कि पॉट, हॉट, लॉट, ओके। सो इस तरीके से जिनके लास्ट 2 लेटर्स सेम होते हैं, जो एक जैसी आवाज़ होती है, जिसको जो हमें सुनने में एक जैसे लगता हो, ठीक है। सो पॉट, हॉट। तो इस तरीके से आपको इन सभी के लिए राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखना है। ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग, फ्रॉग, जॉग, ओके। देन कॉट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, कॉट, थॉट, देन बॉन्ड, पॉन्ड दिया है यहाँ पे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच के लिख सकते हैं। फॉट, बॉट, यहाँ पे बॉट लिखा है, आप कुछ और भी कर सकते हैं। देन मॉप, टॉप, ओके, हॉप, देन इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन कॉस्ट, लॉस्ट, हॉस्ट, ओके, होस्ट, पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, POST। तो आप सोच के ऐसे लिखिए यहाँ पे। देन टॉस, लॉस, बॉस, है ना, लॉस भी हो गया, बॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है एक राइमिंग वर्ड्स सब में लिखने हैं जिसकी आवाज़ एक जैसी हो, जब बस स्टार्टिंग लेटर अलग हो, बाकी सब पीछे के जो वर्ड्स हैं वो सेम हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी है, देखिए। सो आगे जो है OW को लास्ट में रख के हमें वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे ब्लो, स्लो, SLOW स्लो, फिर फ्लो, कोई चीज़ बहना, फ्लो, देन क्रो, है ना, क्रो, कौआ, CROW। सो OW जिसके लास्ट में हो वो साउंड, है ना। जैसे बोन, O, तो वही साउंड आता है ग्लो, स्लो, ठीक है। सो यहाँ पे OW लास्ट में रख के आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं और यहाँ पे लिखना है।
अभी आगे देखिए, आगे भी हम जो है OW वाले वर्ड्स देखेंगे पर उसका साउंड अलग हो जाता है। ऐसा पढ़ा था लास्ट पेज में, है ना, फ्लो, स्लो वगैरह, पर उसमें जो है ओ की साउंड आ रही थी। पर अब जो हम OW को पढ़ेंगे वो आओ की साउंड आएगी, जैसे डाउन। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखिए स्पेलिंग सेम है, OW है बट साउंड अलग है। तो इस तरीके से अभी वर्ड्स हमें और बनाने हैं जिसमें आओ आओ की साउंड हो OW के लिए। जो पहले था OW का साउंड वो ओ था, अभी जो है आओ आ रहा है। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस है, स्पेलिंग सेम है पर उनकी साउंड, उनकी आवाज़ जो है अलग अलग है। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे, जैसे कि OU आओ, लाउड यानी बहुत तेज। सो यहाँ पर एक और एक्टिविटी देखिए क्या है, ये देखिए। सो यहाँ पे हमें वन वर्ड्स को सर्कल मारना है, ठीक है, जिसमें हमें OW की साउंड आओ करके आ रही है, ओ करके नहीं आ रही, आओ करके आ रही है। ठीक है, सो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल 2 किया हुआ है, ट्राउट, आओ, यहाँ पे आओ की साउंड है। देन क्राउन, आओ आ रहा है ना इस तरीके से आवाज़। ठीक है, सो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, फ्राउन, क्लाउड, आओ, है ना। सो मैं क्लाउड को सर्कल करती हूँ। देन ब्लो, यहाँ पे ब्लाउ नहीं बोलते, ब्लो, सो हम यहाँ पे सर्कल नहीं मारेंगे। शो, ये भी ओ आ रही है, सो नो। देन बॉट, नो। ब्राउन, यहाँ पे आओ, ओके, सो ब्राउन में सर्कल मारेंगे। काऊ, यहाँ पे भी आओ आ रही है, सो यहाँ पे काऊ। टच, टच तो आ साउंड आ रहा है, सो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। साउंड, अगेन साउंड। फ्लो नहीं। अबाउट, यहाँ पे भी आओ की साउंड आ रही है, सो हम यहाँ पे भी सर्कल मारेंगे। ओके, सो हमें आओ साउंड आने वाले वर्ड्स पे सर्कल मारना है। सो ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। यहाँ पे आगे जो है कुछ कॉन्वर्सेशन है जो कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है। ओके, जिसे आपको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये रीडिंग के लिए है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, माई स्कूल। सो अगला चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। बाय बाय।